वेलकम। अपन आज पॉइंटर पर थोड़ा सा और चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा पॉइंटर पर आखिरी सेशन होगा। इसके बाद फिर अपन कुछ नया टॉपिक उठाएंगे। लेट्स सी, हमारे पास फिर एक हमने वेरिएबल बनाया a और एक पॉइंटर डिक्लेयर किया p, है ना। ये मैं आपको इस जगह पे इसलिए ऐसे बता रहा हूं कलर नोट पर, क्योंकि ये यहां पर समझाना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, ज्यादा जल्दी समझ में आता है। अगर हम इसको प्रोग्राम से समझेंगे तो प्रोग्राम से चलते हुए तो देख सकते हैं, पर उसमें फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आता कि अगर हम चला के देख रहे हैं इस चीज को, पर्टिकुलरली इस पॉइंटर चीज को। आगे तो हम पॉइंटर यूज करेंगे, पर यहां पर ये प्रॉब्लम है कि अगर हम उसको चला के देखेंगे तो फिर कंसेप्ट नहीं समझ पाएंगे हम उसका। लेट्स सी, हम देखते हैं। हमने यहां पर ये एक वेरिएबल लिया a, ये a करके वेरिएबल बना, मान लेते हैं 100 पर बना। a पर वैल्यू आ गई है 10 हमारे पास में, ठीक है। अभी हमने एक p बनाया है, तो p पर मैंने असाइन कर दिया एड्रेस ऑफ a। ये है p और ये p पर असाइन हो गया एड्रेस ऑफ a पर वैल्यू है 10। ये तो अपन जानते हैं, बड़ा आसान है ये करना। ऐसे ये पी ए को पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ सी, अब मैंने क्या बोल रहा हूं, देखो ए की वैल्यू तो हम चेंज कर ही सकते हैं, हमको पता है कि हम ए की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा है, जैसे पिछली वीडियो में आप देखें तो मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू a इंटू 2। मान लीजिए मैं ऐसा स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल था a, अब p जो है वो पॉइंटर है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं p इज इक्वल्स टू p इंटू 2। सर, सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। ये स्टेटमेंट्स अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इस स्टेटमेंट में पॉइंटर के साथ, पॉइंटर बोलने का मतलब है एड्रेस, यहां पर p क्या दे रहा है, एड्रेस दे रहा है। एड्रेस के साथ आप कोशिश कर रहे हो कि आप मल्टीप्लिकेशन करा पाओ। आप सोच रहे हो कि आप एड्रेस के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, या डिवीजन करो या डिवाइड करो। ऐसा कोई भी ऑपरेशन आप करने की अगर सोच रहे हो एड्रेस के साथ, पॉइंट टू बी नोटेड एंड अंडरलाइन, एड्रेस के साथ आप अगर कोई भी ऐसा ऑपरेशन करने की सोच रहे हो अदर देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर आप एड्रेस के साथ में और कोई भी ऑपरेशन करने की सोच रहे हैं सो वो पॉसिबल नहीं होता है। आपको इस जगह पर एरर आ जाएगी, बिकॉज हो सकता है कि आप कोई ऐसे एड्रेस पर पहुंच जाएं जो कि मेमोरी सेगमेंट में है ही नहीं। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसलिए आप किसी भी एड्रेस के साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन को छोड़ करके और कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। देखिए, आप जनरली भी कोई किसी घर के भी एड्रेस के साथ में आप मल्टीप्लाई करके किसी को एड्रेस नहीं बताते, या डिवाइड करके किसी को आप एड्रेस नहीं बताते। बिल्कुल वैसा ही है। आप यहां पर भी आप मेमोरी को भी एक कॉलोनी समझो, उस कॉलोनी में आप एड्रेस को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके अगर आप ऐसे एड्रेस बताने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आप एक ऐसे एड्रेस पे पहुंच जाओ जो उस कॉलोनी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो बात इसलिए यहां बता रहा हूं कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा और कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं। अब अगर एडिशन पॉसिबल है या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है तो कैसे होता है? देखो, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने लिखा p इज इक्वल्स टू p प्लस 1, मैंने लिखा p इज इक्वल्स टू p प्लस 1, और फिर आपसे मैं बोल रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक p। अगर ये अपन पूछना चाहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक p। तो देखिए, अगर मैं 32 बिट 64 बिट ओएस की बात कर रहा हूं तो a की वैल्यू, a की जो मेमोरी है वो 2 बाइट होगी, और p जो है वो a जो है वो 4 बाइट होगा, और p जो है वो भी 4 बाइट का साइज होगा।
आपको पता है 32 बिट 64 बिट में इंटीजर ये ए है, उसका 4 बाइट साइज होता है, और एड्रेस स्टोर करता है पी, उसका साइज भी 4 बाइट का होता है। अब मैंने बोला p इज इक्वल्स टू p प्लस 1, सो नेवर एवर कंसिडर कि ये एक अर्थमेटिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। नेवर एवर कंसिडर कि ये एक अर्थमेटिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन है। ये अर्थमेटिक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। ये इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू, जो एड्रेस P में पड़ा हुआ है, जो एड्रेस P में पड़ा हुआ है, उस एड्रेस से एक मेमोरी लोकेशन आगे का एड्रेस, जो एड्रेस P में पड़ा हुआ है, उस एड्रेस से एक आगे वाली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। मतलब अब ये देखो P में क्या पड़ा हुआ है, A का एड्रेस पड़ा हुआ। A का एड्रेस कितना है, 100 है। अब A का साइज समझो कि A का साइज, अगर मान लिया जाए कि A का साइज 4 बाइट है, मान लें अगर अपन 32 बिट 64 बिट ओएस की बात कर रहे हैं तो A का साइज 4 बाइट का है, मान लो। अब मैंने बोला p इज इक्वल्स टू p प्लस 1। अब जनरल कंसिडरेशन ये जाता है कि 100 में 1 जोड़ दो 101 आ जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज नॉट एट ऑल अर्थमेटिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मैंने कहा कि p में 1 जोड़ने का मतलब है कि p पर जो एड्रेस पड़ा हुआ है, उस एड्रेस से एक आगे वाली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस। दैट मीन्स जब आप p इज इक्वल्स टू p प्लस 1 करते हो तो उससे होता यह है कि p शिफ्ट, देखो यहां पर अगर ये 4 बाइट है तो यहां पर ये 4 बाइट एक्चुअल में 100 से स्टार्टिंग है, 100 से स्टार्टिंग है। तो ये 100 से 101, 100, 101, 102, 103, 100 से लेके 103 तक तो सिर्फ A वाली मेमोरी है। 100 से लेकर के 103 तक तो सिर्फ A वाली मेमोरी, क्योंकि आप A का साइज 4 बाइट बोल रहे हो ना। ये ऐसा थोड़ी बना हुआ है कि इस जगह से ऐसा कुछ एक ही मेमोरी सेगमेंट बना हुआ है। ये बेसिकली डिवाइडेड है, बिट्स में डिवाइडेड है। मेमोरी की अगर हम बात करें तो दैट इज डिवाइडेड इनटू बिट्स, और 4 बाइट बोल रहे हैं तो 100, 101, 102, 103, ये 103 तक तो A वाली मेमोरी ही एग्जिस्ट कर रही है, और P में इस मेमोरी का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो पड़ा हुआ था। P में कितना पड़ा हुआ था, 100, जो A का स्टार्टिंग एड्रेस है। लेकिन आपने बोल दिया P इज इक्वल्स टू P प्लस 1, तो अगली मेमोरी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 104 से। जैसे नो, अगली मेमोरी जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 104, 104 से। और जब आप p इज इक्वल्स टू p प्लस 1 बोलते हो तो ये एक्चुअल में स्टार्ट हो जाता है पॉइंट करना अगली मेमोरी लोकेशन को। मतलब इस पर आ जाता है 104 और वो इस अगली मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है। अब इस मेमोरी लोकेशन पर आपने कोई वैल्यू डाली नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू पड़ी होगी, -3, 7, 8, 6, कुछ भी मान लेते हैं, ऐसी कुछ इमेजिनरी वैल्यू पड़ी होगी जो हमने असाइन नहीं करी। तो जो वैल्यू हमने असाइन नहीं करी वो हमारे लिए गार्बेज है। जो वैल्यू हमने असाइन नहीं करी वो हमारे लिए गार्बेज है। ये P पॉइंटर A को नहीं कर रहा, P पॉइंट कर रहा है उसके अगले वाली मेमोरी लोकेशन को, अगली वाली मेमोरी लोकेशन जो 104 से स्टार्ट हो रही है। अगर आप 32 बिट 64 बिट की बात कर रहे हो, अगर DOS की बात कर रहे हो, टर्बो सी की बात कर रहे हो, तो अगली मेमोरी लोकेशन 102 से स्टार्ट होगी। तो अभी ये 104 से अगर मान लीजिए स्टार्ट होती है तो ये इस जगह पर पड़ा हुआ है गार्बेज। और इसलिए अगर मैं आपसे A की वैल्यू बोलूं तो देखो A की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, A की वैल्यू जो थी वही है, A की वैल्यू 10 थी 10 ही है, A की वैल्यू चेंज नहीं हुई। लेकिन P की वैल्यू चेंज हो गई, P की वैल्यू चेंज होकर हो गई 104। और अब एस्टिक P का मतलब हुआ, एस्टिक के क्या मतलब हुआ, P की वैल्यू चेंज हो गई है 104 हो गई है, तो एस्टिक P का मतलब हुआ 104 पर पड़ी हुई वैल्यू। अब 104 पर पड़ी हुई वैल्यू आपने चूंकि असाइन नहीं करी है इसलिए आप उसको गार्बेज कंसिडर करोगे। क्यों, क्या है, गार्बेज है।
104 पर जो वैल्यू गई है वो आपने असाइन नहीं करी, तो आप उसको क्या बोलोगे, गार्बेज। कहने का मतलब ये, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, अगर आप एड्रेस में एडिशन करते हो या सब्ट्रैक्शन करते हो, तो उसको नॉर्मल अर्थमेटिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन मत लेना। उसको ये देखना है कि वो जो पॉइंटर है वो पॉइंट किस टाइप की मेमोरी को कर रहा है। वो जिस टाइप की मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है ना, उतने एड्रेस से वो आगे या पीछे मूव करता है। अगर ए फ्लोट होता ना, तो पी की वैल्यू आप 1 से बढ़ाते तो आपको 108 से बढ़ती, मतलब 8 बाइट से बढ़ती और 108 आ जाता। अगर लॉन्ग होता तो 4 बाइट से बढ़ती, सॉरी फ्लोट होता तो 4 बाइट से बढ़ती, लॉन्ग होता तो भी 4 बाइट से बढ़ती, डबल होता तो 8 बाइट से बढ़ती, लॉन्ग डबल होता अगर आप 32 बिट 64 बिट की बात कर रहे हो तो 12 बाइट से बढ़ती या 10 बाइट से बढ़ती। मतलब जिस टाइप की मेमोरी को पॉइंटर कर रहा है, स्वाभाविक है पॉइंटर का टाइप भी वही होगा, उस मेमोरी का टाइप भी वही होगा। और जब आप 1 से बढ़ाते हो या घटाते हो, तो आपको उस मेमोरी का साइज देखना चाहिए कि उस मेमोरी का साइज क्या है और हम उसको कैसे बढ़ाएं और कितने से बढ़ाएं और कितने से घटाएं। इसका एक इन जनरल फॉर्मूला होता है, वो इन जनरल फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू P प्लस N इंटू साइज। P इज इक्वल्स टू P प्लस N इंटू साइज, मतलब मुझे कितने से बढ़ाना है और ये उसका डेटा टाइप का साइज। अगर इस फॉर्मूले को आप याद रखते हो, जैसे मान लो आप एक फ्लोट वेरिएबल लेते हो, आप एक फ्लोट वेरिएबल लेते हो b और आप एक फ्लोट पॉइंटर लेते हो p, है ना, फॉर एग्जांपल, और आप जो है वो p में असाइन कर दिए हो b का एड्रेस, p में असाइन कर दिए b का एड्रेस। अब ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये हमारा b बना है और ये हमारा p बना है। b में पड़ा हुआ है कुछ 3.5 समथिंग, अपन ने ऐसे b में असाइन कर दिया दैट b इज इक्वल्स टू 3.5 समथिंग, और उसका एक एड्रेस है 200, और p का एड्रेस मान लेते हैं 600 है, और p पर पड़ा हुआ है एड्रेस ऑफ b, ऐसा अपन ने मान लिया। अब आपसे कोई बोले कि मैंने p को 3 से बढ़ा दिया, आप 32 बिट 64 बिट पे काम कर रहे हो, अगर आपसे कोई बोले कि मैंने p को 3 से बढ़ा दिया, अब p की वैल्यू क्या है, तो भाई हम इसको यूं करेंगे कि अभी p की वैल्यू कितनी है, अभी p की वैल्यू है 200 प्लस कितने से बढ़ाया, n की वैल्यू 3 है, 3 से बढ़ाया, मल्टीप्लाइड बाय साइज कितना है, फ्लोट का साइज 32 बिट 64 बिट पे होता है 4 बाइट से बढ़ाया, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 12 प्लस 200 दैट इज इक्वल्स टू 212। ये वैल्यू आएगी p की, न्यू p की वैल्यू ये आएगी। ऐसे ही माइनस का है, यहां पर प्लस की जगह माइनस कर दें, प्लस माइनस, अगर माइनस का है तो माइनस कर देंगे इस जगह पर। तो ये छोटी सी जानकारी थी पॉइंटर अर्थमेटिक को लेकर के, एड्रेस कैलकुलेशन को लेकर के, जो हमको अक्सर कहीं ना कहीं काम आती है। अपन इसके आगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विथ एरेज, जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में पहला डेटा स्ट्रक्चर भी कंसीडर किया जाता है, और वहीं पर हम एक डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे। हम अगले वीडियो से एरेज स्टार्ट करेंगे। सो कंटिन्यू रहिए, और अपन नेक्स्ट वीडियो में एरे स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू विद दैट वीडियो। Thank you for watching this video.